नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। पटना में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर चिकित्सकों के लिए सम्मेलन। बड़ी संख्या में शामिल हुए डॉक्टर्स। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। गुजरात के गांधीनगर में राजयोगिनी दादी जानकी के पहुंचने पर भव्य स्वागत। जीवन में सुख शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रसारित भालो ठाकुर प्रतिदिन बंगाली कार्यक्रम को प्रोत्साहन सर्टिफिकेट का मिला सम्मान। विश्व भारती संगीत भवन ने किया सम्मानित। दीव में केंद्रीय कानून एवं न्याय व सूचना राज्य प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पीपी चौधरी से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक धर्म के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। विश्व रेडियो दिवस पर माउंट आबू के रेडियो मधुबन ने किया कई कार्यक्रमों का आयोजन। आबू रोड के यूएसबी कॉलेज परिसर में रेडियो इज यू विषय पर अनेक चर्चाएं। पंजाब के बल्टाना में 3 दिवसीय हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फेस्ट का आयोजन। 27 फुट लंबा कुंभकर्ण बना आकर्षण का केंद्र। 10,000 से अधिक लोगों ने किया अवलोकन। राजस्थान के भीनमाल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। शिव दर्शन एक्सप्रेस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। हजारों लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश। और देश के कई हिस्सों में महाशिवरात्रि की धूम। 5 विकारों को समाप्त कर जल्द से जल्द स्वर्णिम दुनिया लाने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग द्वारा पटना के रविंद्र भवन में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिलों से लगभग 1000 डॉक्टर शामिल हुए। सम्मेलन में सभी डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने बताया कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, और अगर हमने अपनी सुरक्षा नहीं की तो इमोशनल पेन को हम नहीं रोक सकते। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी एनर्जी एक दूसरे को टच होती है, हमारा मन एक दूसरे को टच होता है, एक की वाइब्रेशन दूसरे पर असर डालती है। जैसे हम ग्लव पहनते हैं ताकि उनकी शरीर की इन्फेक्शन हमारे शरीर को न लगे, ऐसे ही हमें अपने अराउंड कुछ पहनना पड़ेगा ताकि उनका मन का दर्द हमारे मन को न छुए। ऐसों ने अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर डिप्रेशन, बर्नआउट ये बहुत इजी है होना। साथ ही दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने मन को चार्ज करने के लिए पॉजिटिव व पावरफुल विचारों का भोजन देने की बात कही। अपने मन को पॉजिटिव भोजन खिलाते हैं तो हमारा मन चार्ज रहता है, हमारा मन एम्पावर्ड रहता है। लेकिन जब हम मन को ही अपना मित्र नहीं बनाते, मन ही नेगेटिव थॉट्स, मन ही वेस्ट थॉट्स, मन ही यूजलेस थॉट्स जनरेट करता रहता है, हमारे इंटरेक्शंस में क्रोध आएगा, हमारे इंटरेक्शंस में प्यार जो है वो मिसिंग होगा। हम एक दूसरे के साथ फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम सोल टू सोल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके बनारसी लाल ने सभी को माउंट आबू आने के लिए आमंत्रित किया। 1 to 4 सितंबर माउंट आबू में फिर से माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप आकर के अनुभव करें परमात्मा का कर्म भूमि, परमात्मा का अवतरण किस भूमि पर हुआ है और वहां से क्या सेवाएं हो रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 101 वर्षीय मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी के गुजरात में गांधीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आध्यात्मिक स्नेह मिलन में पहुंची राजयोगिनी दादी जानकी का गुजरात जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके सल्ला समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने उनकी आगवानी की।
सेक्टर 28 स्थित सेवा केंद्र द्वारा आयोजित स्नेह मिलन में राष्ट्रपति अवार्ड विजेता पीएसआई रेलवे पुलिस पूर्ण यादव, गुजरात इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी महेश जोशी, आईजीपी मीरा राम निवास, बीजेपी लीडर प्रवीण मोरी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, चिलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, ऊर्जा नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, बीके अमर, बीके हंसा समेत 800 लोगों की उपस्थिति में दादी ने अपनी शक्तिशाली दृष्टि से योगाभ्यास कराया। इसके साथ ही अपने आशीर्वचन में बताया कि खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो, न किसी देहधारी को याद करो। ये मेरे को साकार बाबा ने कहा, बच्ची कमरे में बुला के गीत ये गा रही हो ना, अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये अनुभव जो है ना, बाबा को देखते ही क्या बन गए, शुक्रिया मुख से क्या बोले। लाइफ ही ऐसी है, जो मेरी लाइफ को देख अनेकों की लाइफ बनती है। अंत में दादी ने पूरे भवन का अवलोकन किया और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में केक काटकर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रसारित भालो ठाकुर प्रतिदिन कार्यक्रम के बेहतरीन एवं उच्च गुणवत्ता के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा प्रोत्साहन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। यह सर्टिफिकेट विश्व भारती संगीत भवन के उप प्राचार्य प्रशांत कुमार घोष ने गॉडलीवुड स्टूडियो के बंगाली विभाग के एचओडी बीके चितरंजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने शुभकामनाएं देते हुए विश्व भारती संगीत भवन को शुभकामनाएं दी। गॉडलीवुड स्टूडियो को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा रविंद्र संगीत के लोगों तक पहुंचाने और उसका सुंदर प्रयोग करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ये कार्यक्रम बंगाली डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं इस प्रशस्ति पत्र के लिए हमारे बंगाली डिपार्टमेंट को भी बधाई देता हूँ। दीव में केंद्रीय कानून एवं न्याय व सूचना राज्य प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पीपी चौधरी से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता व बीके जयश्री ने मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। मौके पर कलेक्टर पीएस जिनाली, एसपी समीर शर्मा, जिला पंचायत उप प्रमुख अश्विनी भी मौजूद थे। जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन मिनिस्टर जातिंदर सिंह राणा, पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब फैज अहमद, बीसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके रविंद्र समेत अनेक धर्म के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कॉन्फ्रेंस में बीके सुदर्शन ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबका रचयिता, सबका मालिक, शांति का सागर परमपिता परमात्मा है। उसकी याद से हम शांति व शक्ति ले सकते हैं। एक सरोवर में हम एक कंकर फेंकते हैं तो उसकी लहरें चारों किनारों तक सब जगह पहुंचती हैं। तो जब आप शांति का एक थॉट क्रिएट करते हैं, ये आपका थॉट पूरे वर्ल्ड तक पहुंचता है। अंत में बीके सदस्यों ने जनाब फैज अहमद को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। यूनेस्को द्वारा मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर माउंट आबू का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मारवाड़ी भाषा का नाटक चिंटू और मिंटू और गीत हमारा रेडियो हमारी आवाज का प्रसारण किया गया। इसके साथ ही आबू रोड स्थित यूएसबी कॉलेज परिसर में 250 छात्र छात्राओं ने रेडियो इज यू विषय पर अनेक चर्चाएं की, जिसमें विश्व रेडियो इतिहास एवं सामुदायिक रेडियो का समुदाय विकास में योगदान विषय मुख्य रहा। इस दौरान कॉलेज के निदेशक अजय सिंह भाटी, अरविंद चौहान, कल्पेश जैन ने अपनी प्रेरणाएं दी। वहीं रेडियो मधुबन केंद्र प्रमुख बीके यशवंत ने भी रेडियो के महत्व के बारे में अपना संदेश दिया।
इसके साथ ही सामाजिक सरोकार में रेडियो के योगदान पर आधारित 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह, युवाओं में अवसाद, स्वच्छता व सरकारी योजना विषय पर छात्र छात्राओं ने समूह बनाकर कार्यक्रम किए। अब खबर पंजाब के बल्टाना की है, जहां पर संगम धाम सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, भगवान के लिए पत्र, बच्चों के लिए गेम, शांति की अनुभूति के लिए राजयोग कक्ष, 27 फुट लंबा कुंभकर्ण आकर्षण का केंद्र रहा। 3 दिनों तक चले इस मेले का 10,000 से अधिक लोगों ने अवलोकन किया। मेले के दौरान लोगों को हेल्थ वेल्थ एवं हैप्पीनेस के बारे में बताया गया। इसके साथ ही राजयोगा द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई गई। वहीं मेले में चंडीगढ़ सेक्टर 33A के प्रभारी बीके उत्तरा, सेक्टर 44C के प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46C सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, संगम धाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन समेत अनेक वरिष्ठ बहनें उपस्थित थीं। वहीं बीके उत्तरा ने मौजूद लोगों को राजयोग सीखने के लिए सेवा केंद्र पर आने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी हार्दिक निमंत्रण आपको है, आप आए और अपने जीवन को और खुशहाल आनंद में बनाने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर लें। उस मेडिटेशन का तरीका सीख लें, कैसे पिता परमात्मा को याद करें, किस विधि हमारा चिंतन अच्छा सा हो, जिसके लिए परमात्मा को सिखाने आए हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान 80 सालों से विश्व के 140 देशों में लगातार समाज सेवा के द्वारा लोगों को बुराइयों व समस्याओं से मुक्त बनाने तथा कई प्रकार की सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन को सुखदायी बनाने का प्रयास कर रही है। इसलिए वर्तमान समय लोगों को समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा के नरवाना में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवा में नए आयाम विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम विश्वकर्मा धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद, जिंद सर्कल प्रभारी बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत रोटरी क्लब के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके अमीरचंद ने कहा कि अपने जीवन में मुस्कुराने को धारण कर लो तो यह एक सच्ची और निःशुल्क समाज सेवा है। इसके साथ ही भारत देश और उसकी संस्कृति की महिमा की। वहीं बीके विजय ने कहा कि कभी भी एक व्यक्ति या एक परिवार से समाज नहीं बनता है, बल्कि सभी परिवार व भाईचारे की भावना रखने से समाज बनता है। राजस्थान के भीनमाल में 104वां निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर व शिव दर्शन एक्सप्रेस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वामी तीर्थानंद खांडा देवर, उप जिला कलेक्टर भीनमाल रेणुजी सेन, पूर्व नगर अध्यक्ष गुमान सिंह राव, भारत विकास परिषद के संरक्षक ओम प्रकाश अग्रवाल, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, मांडेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भौल, ग्लोबल हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिमन्यु ने दीप जलाकर किया। इंदिरा कॉलोनी के नगरपालिका गार्डन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में 325 से अधिक मरीजों के नेत्रों की जांच कर दवाई दी गई एवं जो मरीज ऑपरेशन योग्य पाए गए उन्हें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल आकर ऑपरेशन कराने के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही शिविर में नगरपालिका अध्यक्ष सामनाराम एम देवासी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो कार्य जनता के हित में सरकार को करना चाहिए वह कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही सराहनीय है। वहीं शहर में जन जागृति लाने के उद्देश्य को लेकर भीनमाल के सभी वार्डों में शिव दर्शन एक्सप्रेस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा व्यसन मुक्ति, डिजिटल एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, शाश्वत यौगिक खेती, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा बीके गीता ने अनेक लोगों को परमात्मा संदेश दिया। मुंबई में मलाड सेवा केंद्र द्वारा दीन दोषी में मैजिक ऑफ मेडिटेशन विषय पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया,
जिसका शुभारंभ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, परिवहन प्रशासन के प्रभारी एकनाथ गावड़े, यातायात प्रशिक्षण प्रभारी कमलाकर जाधव, दीन दोषी डिपो के मैनेजर वलवारकर, मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, भानुशांति सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने दीप जलाकर किया। व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर गिरीश पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ध्यान एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसे हम मेहनत करके नहीं कर सकते। इस व्याख्यान श्रृंखला के पहले ही दिन शहर के 250 लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे जैसे मनुष्य में दुख, अशांति व तनाव बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जीवन में सुख, शांति व ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति कराने वाले ईश्वरीय सेवा केंद्रों की भी वृद्धि होती जा रही है। कर्नाटक के विजयपुर में शिव संदेश भवन का निर्माण किया गया, जहां अनेक आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान एवं योग से एक नए जीवन की अनुभूति करेंगी। कनाकदासा बदवाने में नवनिर्मित इस सेवा केंद्र का उद्घाटन अंबा दर्शन पीठ के स्वामी नारायण शरणरू, शिव शारणी योगेश्वर माता, जिला पंचायत के अध्यक्ष नीलम्मा एस मेटी, जिला पंचायत के सदस्य बासना गौड़ा पाटिल, मेयर गोपाल सदाशिव गत केम्बल, अक्का महादेवी महिला यूनिवर्सिटी की प्राचार्य डॉक्टर विजया देवी, बेलगांव सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, सुभाष कॉलोनी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके नीलिमा, ज्ञान गंगा भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजनी, मीनाक्षी चौक सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, नवनिर्मित सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीदेवी सहित अन्य बीके सदस्य व शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अतिथियों ने दीप जलाकर व केक काटकर किया। इसके साथ ही अतिथियों ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए नवनिर्मित भवन की बधाई दी और अंत में सभी ने शिव ध्वज लहराकर खुशियां मनाई। नवी मुंबई में वाशी के सेक्टर 14 में ओपन प्ले ग्राउंड के लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एरोली विधानसभा के आमदार संदीप नाइक, नगर सेवक प्रकाश मोरे, पूर्व नगर सेवक शिल्पा मोरे, वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत अनेक अधिकारियों ने रिबन काटकर किया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने स्काउट का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही क्रिकेट स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। उसके पश्चात यह मैदान सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दिया गया। अंत में बीके शीला ने कहा कि यहाँ प्रेम, एकता, शांति आपस में बनी रहे और सदा ये कार्य चलता रहे, उसके लिए हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित टीपी नगर सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने कहा कि वर्तमान समय महाभारत शुरू होने जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार व विनाश का सीन दिखाई दे रहा है। इसी समय पर स्वयं भगवान इस धरती पर आकर श्रेष्ठ ज्ञान हम अर्जुनों को दे रहे हैं। महाभारत वर्तमान समय शुरू होने जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ विनाश का सीन दिखाई दे रहा है, जो कल भगवान ने अपना विराट रूप में दिखाया और इसी समय स्वयं भगवान इस धरती पर आकर वह श्रेष्ठ ज्ञान हम सब अर्जुनों प्रति दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने बताया कि यह वह ज्ञान है जिसे सुनने से आत्मा सुख शांति से भरपूर हो जाएगी। जिस ज्ञान सुनने से आत्मा आनंदित हो जाएगी और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर हो जाएगी। मानस नगर में संपन्न हुए इस भागवत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके बिंदु ने कहा कि ऐसा यज्ञ आपने पहली बार देखा होगा, जिसमें बीड़ी, तंबाकू व ईर्ष्या जैसी बुराइयों को स्वाहा किया जा रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, मेलाराम देवांगन, बैजंती माला देवांगन एवं नगर के गणमान्य सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम से पूर्व पूरे गांव में रैली भी निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
राजस्थान में भरतपुर के एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गीता पाठशाला में 80वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के रूप में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मेजर उदय सिंह, वरिष्ठ एडवोकेट अमर सिंह, पूर्व अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार, पार्षद डॉक्टर दयानंद पचौरी, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके बबीता ने ध्वजारोहण कर ये दृढ़ संकल्प लिया कि परमात्मा का संदेश देकर विश्व की अनेक आत्माओं को भटकने से छुटकारा दिलाएंगे व भारत भूमि को स्वर्ग बनाएंगे। सत्य में सत्यवान शिव है गीता का भगवान, द्वार खड़ा है शिव भगवान, पांच विकार कर दो दान, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। हम क्या लाएंगे राम राज्य, हम क्या लाएंगे राम राज्य। विशिष्ट अतिथि के रूप में आए पूर्व मेजर उदय सिंह ने कहा कि यदि ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरह हम मेहनत करेंगे तो आत्मा और परमात्मा की समझ आएगी तथा बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। वहीं अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं बाकी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकल में जरूर लाएं। मुझे बड़ा प्यार लगा, अच्छा लगा। बहन जी, मैंने भी ये 7 दिन का कार्यक्रम जोशी जी के कहने पे और उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ये कराया था और मुझे मैं जुड़ने से और लोगों को जुड़ने से, ये कोई जबरदस्ती का वो नहीं होता, ये तो ऐसी भावना है कि अपने आप ही जुड़ जाती है। सामाजिक कुरीतियां हैं जो कि हमारे दुर्विचार, उनसे मतलब एक समाज में नई चेतना है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, बच्चों में अच्छी संस्कृति प्राप्त हो और हमारे परिवार सुदृढ़, समृद्ध और वैचारिक रूप से लाभ लें, तो इस तरीके से समाज का तो उत्थान होगा ही होगा, हमारे देश का भी उत्थान होगा। वहीं बीके कविता ने कहा कि आज हम भूल गए हैं कि हम कहां से आए थे और किसने व किस लिए हमें भेजा है। इसके साथ ही धर्म की परिभाषा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपस्थित लोगों को बताई। जो कार्य आज का मानव बहुमूल्य शिक्षा लेकर बहुत पूंजी खर्च करके अर्जित करता है, जिंदगी का बहुत मूल्यवान समय देकर खर्च करता है, क्या उससे हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य को समग्र रीति से पूर्ण कर पा रहे हैं। इस मौके पर निकाली कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ सभी विशिष्ट अतिथियों व बीके सदस्यों ने हरी झंडी व शिव ध्वज दिखाकर किया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने उमंग उत्साह के साथ सहभागिता की। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले धर्मनगरी रांची में चल रहे महाकुंभ कल्प का आयोजन 10 फरवरी से महाशिवरात्रि 24 फरवरी तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, जहां प्रतिदिन शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, प्रख्यात कथावाचक सुधांशु जी महाराज, साध्वी प्रज्ञा भारती महाराज प्रेमानंद के साथ राजिम सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा को भी आरती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस महाआरती में कई साधु संतों के साथ साथ राजीव नगर वासी और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। यह आयोजन काफी भव्य रहा, जिसमें आरती की 101 थालियों को एक साथ सजाकर पंडितों ने साधुओं के साथ आरती की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के कथावाचक राष्ट्रीय संत वृंदावन धाम के राजीव नयन महाराज द्वारा राजिम सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा के साथ अन्य बहनों का भी सम्मान किया गया, जिसमें महाराज ने ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे मानव मूल्यों के उत्थान की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके साथ ही बीके बहनों ने राजीव नयन को ईश्वरी सौगात भेंट की। हमारे संस्थान से लोग आते हैं, काफी पुराना ये संस्थान है, जो कि ये संस्थान एक आत्मबोध कराता है। आत्मा संबंधी जो ज्ञान है, इनका प्रयास रहता है कि व्यक्ति स्वतः अपनी आत्मा को जाने।
सब जयंती में से सर्वश्रेष्ठ जयंती है शिव जयंती, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में जानते हैं। और सर्वश्रेष्ठ त्योहार होते हुए भी ये साधारण इसलिए लगता है क्योंकि हम परमात्मा शिव को भूल गए हैं। ये उक्त विचार झारखंड के रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के हैं, जो उन्होंने सेवा केंद्र पर आयोजित शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान कही। जयंतियाँ, जन्मोत्सव, ये तो हम महात्माओं की, देवात्माओं की, धर्मात्माओं की, मनुष्यात्माओं की मनाते ही चले आते हैं। पर उन सब जयंतियों में सबसे श्रेष्ठ जयंती शिव जयंती है, शिवरात्रि ही है। खादी बोर्ड के उपनिदेशक ओपी शर्मा ने कहा कि शिव अवतरण उत्सव के स्थूल विधि विधानों में गुहे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें धारण कर पावन बन हम सतो प्रधान दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। वहीं प्रसिद्ध समाज सेवी अश्वनी राजगढ़िया ने कहा कि ऐसे समय पर जब चारों तरफ भ्रष्टाचार व अशांति का वातावरण है, ब्रह्मा कुमारी संस्था स्वर्णिम शांति में संसार निर्माण के लिए अनुपम कार्य कर रही है। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने भी सेवा केंद्र पर आने की खुशी जाहिर की। आज ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और परसेंटेज अच्छे लोगों की ही ज़्यादा है, समाज इसीलिए चल रहा है। कम मात्रा में जितने लोग हैं उनको अगर हम लोग अच्छा और बुरा समझा पाएँ तो वो भी अच्छी मार्गदर्शन पर आ सकते हैं। समझ में आते कि जीवन क्या है। हम लोग बेकार का हर दिन काम में व्यस्त रहते हैं, अपने लिए समय नहीं रहता है, सुबह से लेकर रात तक काम पे काम करते रहते हैं। पर सच्चा जीवन का क्या लक्ष्य है, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इस खुशी के मौके पर सभी अतिथियों ने कैंडल लाइटिंग की व केक काटकर परमात्मा शिव को बधाई दी। इसके साथ ही ध्वजारोहण कर पांचों विकारों को समाप्त कर जल्द से जल्द स्वर्णिम दुनिया लाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा स्पष्ट किया गया कि निराकार परमात्मा शिव और शंकर में महान अंतर है तथा गीता के भगवान भी परमात्मा शिव ही है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।